हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है, कथनों को संकेत रूप में लिखिए। ई एफ का उचित उपसमुच्चय है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया ई एफ का उचित उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे उचित उपसमुच्चय क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। हमें पता है कि कोई अगर समुच्चय दिया गया हो, समुच्चय, इसका हम क्या करते हैं, उपसमुच्चय बनाते हैं। उपसमुच्चय बनाते हैं। वो क्या होता है, दो पे घात n। और इसके जो उपसमुच्चय होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, एक उचित उपसमुच्चय होता है, उचित उपसमुच्चय। और दूसरा क्या होता है, अनुचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। ये होते हैं। अब देखिए उचित उपसमुच्चय क्या होता है, ये होता है दो पे घात n-1 और ये क्या होता है, एक के बराबर। और देखिए इसके मतलब क्या होता है कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए के सभी अवयव बी में क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इसको हम संकेतित रूप में इस प्रकार लिखते हैं। और इसको किस प्रकार लिखते हैं, ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए बी का उपसमुच्चय है, तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। यानी कि ए के सभी अवयव बी में है और ए बराबर है बी के, तो इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ई एफ का उचित उपसमुच्चय है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई ई एफ का उचित उपसमुच्चय है। तो इसको संकेतित रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ई उचित उपसमुच्चय है किसके, एफ का। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।